मुंबई में 24 घंटे में 11,163 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 25 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। दिल्ली में कल 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कल 21 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जानकारी के लिए रुक कर लेंगे, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह से दिल्ली, नोएडा, इन तमाम जगहों पर स्थिति बनी हुई है, इसके लिए सीधे पहले रुक करेंगे। हमारे साथ नोएडा से राजकुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है कोरोना को लेकर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठक करते हुए कड़े निर्देश दे रहे हैं और इसी के साथ जब वो कल नई गाइडलाइन कोरोना की जारी किए हैं तो कहीं ना कहीं अब हलचल तेज होती हुई दिख रही है, जिसके मद्देनजर गाजियाबाद में भी डीएम ने ये लागू कर दिया कि अब अगर कोई मॉल में जाता है या सिनेमा या रेस्टोरेंट में जाता है तो समय निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल दीप्ति, ये जो कोरोना का दौर है, इस कोरोना के दौर में बहुत अहम जो रोल है, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ आम आदमी को भी ये सोचना होगा कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहता है। देश के प्रधान सेवक ने बिल्कुल इस पर चिंता व्यक्त की है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलाधिकारियों को लेकर उन्होंने एक बैठक की। यहाँ के जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं उनसे सुहास एलवाई से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। एक गाइडलाइन जारी की गई है, यहाँ पर जितने भी मॉल हैं उन मॉलों में जितने भी दुकानदार हैं उन मॉल का जो प्रबंधन है उसको एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वहाँ पे सुबह के समय में सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जो लोग वहाँ पे आएंगे ज़्यादा भीड़ ना हो, उसको लेकर अगर प्रबंधन को एक और निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि वहाँ आने वाले पब्लिक के लोग अगर उनके निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो नियर बाई जहाँ भी जो भी पुलिस चौकी है उस पुलिस चौकी में या पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उनसे सीधे संपर्क करें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के निर्देश जारी करें। उसके अलावा यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए आरडब्ल्यूए के साथ साथ और बाकी तमाम जो सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। और कल क्योंकि रविवार का दिन था तो लोग अपने घरों पर रहते हैं, आरडब्ल्यूए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका सहारा लिया गया, प्लस सोसाइटी में एओए जो है उनका सहारा लेकर लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया गया। माइक के द्वारा उन्हें मैसेज किया गया कि वो अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि आम आदमी यदि ये नहीं सोचेगा, उनका निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ साथ दूसरे आदमी और अपने परिवार के लोगों को भी। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड लगातार लोग रुक कर रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से काफी अहम है और इसके साथ ही वहां पर महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में हुआ, इसके लिहाज से भी बेहद अहम है। जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रुक कर रहे हैं। क्या स्थिति है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या गाइडलाइन है, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है? देखिए, वर्तमान में जो कोरोना को लेके जो स्थिति है, लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल हो रहा है उसको लेके सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री खुद इसको लगातार इसको लेके अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना के मद्देनजर ये अधिकारियों को निर्देश दिया है, 13 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, वो जो पुलिस कप्तान है, सभी को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइंस के पालन है वो कड़ी से कराया जाए और जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता हुआ नजर आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता नजर आ रहा है, उनका सख्ती से कड़ाई से जो निर्देश दिए गए हैं गाइडलाइंस के अनुसार उसके अनुरूप उसका चालान भी किया जाए। इस तरह के निर्देश एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि कड़े से कड़े जो कठोर कदम है वो उठाया जाए अगर कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है। और जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, सरकार ने ये बात कही है कि एक बार पुनः जो जागरूकता अभियान है पूरे प्रदेश भर में चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से ये जो जन जागरूकता अभियान है पुनः चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि जो RT-PCR है, जांच जो है कोरोना का, उसकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए और ऐसे में जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई गई है तो रोजाना जो आंकड़े हैं वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और ऐसे में एक चिंता का विषय भी है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। ज्ञानेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। गौरव भी जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ जहां देश अनलॉक प्रक्रिया के तहत खुलता जा रहा था तो दूसरी तरफ एक बार फिर से जब कोरोना की लहर आ रही है तो तमाम चीजें हैं जो फिर से अब बंद होती हुई नजर आ रही हैं।
यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 6 दिनों में 8,000 केसेस आ गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पिछले 6 दिनों के अंदर 8,000 केसेस आना एक बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि कहाँ ये राजस्थान इस स्टेज पे पहुंच गया था कि पूरे महीने में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 8,000 केसेस आ रहे थे। वहीं एक हफ्ते के अंदर 8,000 केसेस आना बहुत बड़ी बात हो गई। लगभग महीने के आंकड़े को दुगना कर दिया है हफ्ते भर में ही। तो उस फर्क को देखते हुए यहाँ एक तरीके से आंशिक लॉकडाउन हम कह सकते हैं कि लगा दिया गया है। एक तरीके से सारे सिनेमा हॉल्स जितने हैं, जितने स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उनको पे रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। साथ ही जो पहली से लेके और 9वीं तक की जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के अंदर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऑनलाइन क्लासेस कर दिया है। 1 से लेके 9वीं तक की कक्षाएं स्कूल बंद कर दिए हैं। अब 11वीं 12वीं के जा सकेंगे। साथ ही जो आगे के जो लोग हैं, जो अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्लासेस है, उनमें भी प्रैक्टिकल क्लासेस को महत्व दिया गया है। बाकी क्लासेस पे अभी यही कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाए। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए छूट दी गई है कि प्रैक्टिकल क्लासेस हो सकती है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू जिसका तस रखा हुआ है, पर जो कलेक्टर्स हैं और डीएम्स हैं, उनको पावर दे दी गई है कि अगर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आपको कर्फ्यू बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, 8 बजे से अगर आपको ये समय जल्दी करना है या 6 बजे से ज्यादा लेट आप तक के हमारे लिए साथ जुड़े रहिए। राकेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, दर्ज किए गए हैं, ऐसे में बेहद चिंता का विषय होता जा रहा है। 21 लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में, और साथ ही अब दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि कुछ भी बंद नहीं किया जाएगा। इस स्थिति पर किस तरह से काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार यहां पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है? राकेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, अभी वहां पर डीएम जिस तरह से नई नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, फिलहाल जो मंथन चल रहा है समय को लेकर, क्योंकि समय निर्धारित किया जा रहा है कि अगर कोई मॉल या रेस्टोरेंट जाता है तो उसके लिए टोकन दिया जाएगा, समय निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल अभी क्राइटेरिया क्या कुछ बनाया गया है, क्या जानकारी है? तो लगातार देश में आपको बता दें कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ अब स्थिति बेहद डराने वाली है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1,03,000 कोरोना के केस सामने आए हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो डीएम ने नए आदेश जारी किए हैं, कोरोना गाइडलाइन जो उन्होंने जारी की है, समय को लेकर जो मंथन चल रहा था, उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है? चाहूंगा, बीते 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद के अंदर 63 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद से गाजियाबाद जिलाधिकारी अलर्ट पर हैं और गाजियाबाद के जिलाधिकारी बैक टू बैक कुछ ना कुछ आदेश दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आदेश दिया कि जो भी रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें कि उन एरियो को रेड अलर्ट में रखा गया है जहां पर केस कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उन एरिया को रेड अलर्ट में घोषित किया। उसके बाद में गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने रात ही एक आदेश दिया, जिसमें कि जहां भी रेस्टोरेंट हो या मॉल्स हो या होटल्स हो, इस तरीके के जो एरिया है उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण फैलने का डर जो है बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गाजियाबाद में लगातार कोरोना के पेशेंट जो है अब आने लगे हैं। तो इसके चलते ही आदेश दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि स्थिति बेहद डराने वाली हो रही है। दिल्ली का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ राकेश बने हुए हैं। राकेश, दिल्ली सरकार क्या कुछ गाइडलाइन जारी कर रही है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 कोरोना के नए केस आए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है, स्थिति बेहद डरावनी हो चुकी है। ऐसे में सरकार ये भी कह रही है कि कुछ भी बंद नहीं होगा, लॉकडाउन जैसे हालात नहीं आएंगे। क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई दिल्ली सरकार की तरफ से? घंटे में 4,033 के करीब जो मामले हैं वो आए हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे, बेहद ही चिंता कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर भी जायजा ले रही है। लगातार जो काम है वो किया जा रहा। तो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार ने अलग अलग कदम भी उठाए हैं, क्योंकि लगातार जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं
वहां पर सबसे ज्यादा सिविल डिफेंस के लोगों के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है उसको भी तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस भी जो उन लोगों का जुर्माना कर रही है जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो लोग सोशल डिस्टेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ जो है अभी तक जो है मामला भी दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। तो कोरोना को लेकर लगातार जिस तरीके से जो गाइडलाइन है उसका जो लोग पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा अब लोगों को उठाना भी पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से 24 घंटे में, क्योंकि 21 लोगों की जो मौत है वो भी हुई है और जो मामले हैं लगातार बढ़े, इसको लेकर अब देखना होगा, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने लापरवाही यहाँ पर दिखाई थी दीप्सी। इसी वजह से जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली जो है यहाँ पर भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और इसको लेकर सरकार अलग अलग तरीके से, क्योंकि जिस जगह पर अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो यहाँ पर वैक्सीन सेंटर जिस तरीके से बनाया गया, वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ जो टेस्टिंग सेंटर है, कोरोना की जो टेस्टिंग है वो भी ज्यादा बढ़ा दी गई। और उसको लेकर जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार है पूरी तरीके से अलर्ट है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी अलग अलग जगहों पर जो है जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उनसे भी कांटेक्ट रखा गया, क्योंकि आईसीयू बेड की किसी तरीके से कोई कमी ना हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें हैं जो चल रही है। दिल्ली सरकार के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल लगातार खुद इस पर नजर बनाए हुए। तो कोरोना के मामले कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में आप बने रहिए हमारे साथ आरिफ रशीद जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। आरिफ, जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं और वहां पर किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि वो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले? जी बिल्कुल दीप्सी, आपको बता दूं कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो कोरोना का कहर फिर से लौट आया है, उसकी वजह से पूरे लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में जो है तशवीश की लहर दौड़ गई है। और साथ ही साथ ये प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि पिछले अगर कई रोज से बात करेंगे तो पिछले कई रोज से लगातार जो है 500 से अधिक केसेस सामने आ रहे हैं। अगर कल की ही बात करेंगे तो कल जो है 573 केसेस, मुस्बत केसेस सामने आ गए, जिसमें अगर जम्मू सूबे की बात करेंगे 141 केसेस जो है जम्मू से सामने हुए, 400 से ज्यादा केसेस कश्मीर सूबे से निकले हैं। कुल मिलाकर अगर बात करेंगे अभी तक तो 1,33,000 का पार कर चुका है मुस्बत केसेस का रिकॉर्ड। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात करेंगे 95% से अधिक है। तो ये सर्ज होता जा रहा है तो प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ था। तो उस वजह से प्रशासन ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया कल के, जहां पे जो भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए। और जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के तलबा है उनको भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के लिए अभी स्कूल से आने से परहेज करे, उनको बंद कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल भी सामने आए थे जहां से मुस्बत केसेस निकल के सामने आ रहे थे रोज बरोज। तो उस वजह से चिंता का विषय भी बन गया था। तो और अगर आम लोगों की बात करेंगे, आम लोग भी गैर एहतियाती बरत रहे थे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जो भी एडवाइजरीज उनको मिल रही थी, नामा मिल रहा था जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही का भी ये सबब है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन का दौर तेज हुआ उसके बाद से लगातार लापरवाहियां देखी जा रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, अपनी नजर बना के रखिए, क्योंकि स्थिति बेहद डरावनी होती जा रही है। कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ उसके बाद लोगों के बीच में लापरवाहियों का भी दौर देखा गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से कोरोना की लहर अब तेज होती हुई नजर